देखिए, आज का जो नया चैप्टर है, टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब 12th में अगर तुमने 11th-12th में तुम्हारे पास मैथ रही हो, जो कि नहीं है, अगर रही होती तो ये टॉपिक आज ही ख़त्म हो जाता, चैप्टर ही ख़त्म हो जाता आज। नहीं, आसान नहीं है, वहाँ से बेस मजबूत हो गया होता, तो यहाँ पर केवल उस मजबूती को पॉलिशिंग देना होता और ये मामला अभी ख़त्म हो जाता। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, तुमने 11वीं 12वीं मौज मस्ती में निकाल दी। चल 11वीं मौज मस्ती में निकाल दी। तो अब यहाँ पर 12th का पूरा 11th का पूरा बेस लेके चलेंगे, तो मैं मान के चलता हूँ कि तुम लोग कुछ नहीं जानते इसके बारे में, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अभी इन दोनों टॉपिक से पहले एक टॉपिक पढ़ना है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्योंकि इन दोनों ही टॉपिक से जुड़ा हुआ है। फैक्टोरियल, इसमें हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने हैं इसके, फिर परमुटेशन पढ़ लेंगे और फिर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल में हमें 2 रूल पढ़ने हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल। चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल में 2 रूल हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ये है, डाइस होता है ना, डाइस फेंका एक, और अगर इवन नंबर आता है तो कॉइन टॉस कर लेंगे, अगर ऑड नंबर आता है तो फिर से डाइस फेंक देंगे। मेरी बात समझ में आई? अगर पहली बार डाइस फेंक रहे हैं, उसमें कोई एक ही नंबर आएगा ना, इवन नंबर आया तो कॉइन टॉस कर देंगे, ऑड नंबर आया तो फिर से एक जो है डाइस थ्रो कर देंगे। तो कहने का सेंस ये हुआ कि अगर एक बार डाइस को फेंका गया, DICE होता है, सॉरी, डाइस को अगर फेंका गया तो पहला चांस क्या है कि इवन नंबर आ जाए। इवन नंबर आएगा तो कॉइन टॉस करेंगे, है ना। ऑड नंबर आया तो फिर से डाइस थ्रो कर देंगे। अब इस डाइस को थ्रो करके फिर से इवन ऑड नहीं देखना हमें। बात समझ में आई? पहली बार डाइस थ्रो करेंगे तभी इवन और ऑड देखना है, दूसरी बार में नहीं देखना है। तो या तो इवन नंबर आएगा या फिर ऑड नंबर आएगा, ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ पर मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, और या तो इवन नंबर और ऑड नंबर है। ये अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है तो फिर हम ऐसे केस में फैक्टोरियल जब फाइंड करने जाएंगे तब हम इसके चांस और इसके चांस दोनों को, और का मतलब है प्लस कर देंगे, हैं, और का मतलब प्लस। तो इसके जो भी चांस होंगे और इसके भी जो भी चांस होंगे उन्हें हम प्लस करते हुए चलेंगे। अब वही दूसरी बात कि
हमारा जो आउटकम होगा वो क्या होगा, इवन नंबर एंड कॉइन का हेड टेल, इवन नंबर एंड हेड टेल, और ऑड नंबर एंड डाइस का 1 to 6। तो यहाँ पर मैं एंड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, एंड वर्ड अगर कहीं इस्तेमाल हो जाएगा तो वो मल्टीप्लाई के लिए होगा। यही है रूल फैक्टोरियल का। अगर कभी भी क्वेश्चनिंग करते वक्त वर्ड इस्तेमाल हो गया एंड लिखना था, ऐड लिख दिया। अगर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है एंड, तब करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर वर्ड इस्तेमाल होता है और, तब करेंगे प्लस, है ना। जैसे कोई सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करना है ये या ये, तो प्लस कर देंगे। मैं कहता हूँ ये चाहिए एंड ये भी चाहिए, तब मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? सिलेक्शन समझ में आ गया? तो जब भी हम कोई सिलेक्शन कर रहे हों और उसमें एंड आ गया तो मल्टीप्लाई, और आ गया तो प्लस। हो सकता है एक ही क्वेश्चन में एंड भी आ रहा हो और भी आ रहा हो, सेम क्वेश्चन में, तो घबराओगे? नहीं, पहले मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल, है ना। एंड लिखा हो तो मल्टीप्लाई कर देना है, और लिखा हो तो ऐड कर देना है। बहुत बेसिक सी बात है। अब अपने फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई नंबर लिखा है, जैसे 6, और फैक्टोरियल का साइन होता है ये उल्टा आई, 6 फैक्टोरियल। इसको या तो ऐसे लिख दो या इसको 6 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, 6 एंड 5 एंड 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1। समझ गए? 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 से लेकर और 1 तक सारे नंबर्स के ऑप्शन, सारे नंबरों के ऑप्शन। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब हमें 6 चाहिए, हमें 5 भी चाहिए, एंड 4 भी चाहिए, एंड 3 भी चाहिए, एंड 4 एंड 3 एंड 2 एंड 1। तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दोगे। अब तो कैलकुलेटर का ज़माना है, तो इसमें तो मेहनत लगती ही नहीं है। सही है। अब एक ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन है, फाइंड 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। तो बहुत आसानी से दिख रहा है, 120 24 720। कैलकुलेशन के लिए ख़ास इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेहनत लगने वाली है, तुम्हें टाइम लगने वाला है देखने में। अब मैं क्या होता हूँ 20 फैक्टोरियल, तो 20 फैक्टोरियल आएगा तो बहुत बड़ा, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी है। जितना तेज़ कैलसी पे हाथ चल जाए तुम्हारा, बस उतना ही मेहनत लगनी है। निकाल लेंगे ना क्या बढ़े आगे? कॉपी करना चाहो कोई तो कर सकते हो।
देखिए अगला ये जो सवाल है, फाइंड 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, इसे फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 9, 8, 7 और मैं इसे 6 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ बस, क्योंकि आगे भी तो ऐसे ही चलेगा। और नीचे 6 फैक्टोरियल, इसे कट गया, आंसर जो भी है तुम्हारे सामने आएगा, 504। क्लियर? और देखें ज़रा सवालात। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड x इफ़ 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/11 फैक्टोरियल। अगर ऐसा कुछ है तो फाइंड x। समझे? कहानी क्या होगी? क्या लग रहा है, टफ है? 1/9 फैक्टोरियल को तो ऐसे ही छोड़ें। अब ये 1/10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बोला जा सकता है, इक्वल्स टू 11 x/11 फैक्टोरियल को 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बोला जा सकता है, बोला जा सकता है। तो 1/9 फैक्टोरियल और 1/9 फैक्टोरियल, तो 1/9 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो इधर से तो 1 और इधर से 1/10 बचेगा, इक्वल टू इधर से 1/9 फैक्टोरियल बाहर निकाल दिया, तो इधर ऊपर बच गया x और नीचे बच गया 11 इंटू 10। कितना मुश्किल गणित है इसका। ये पूरा कट गया, इधर एलसीएम लेके क्या हो गया 11/10 और ये x/11 इंटू 10, ये 10 से 10 कट गया, ये 11 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 121 है। मेहनत ज़्यादा है या कम है? कॉपी करना है कर लो, कॉपी करना है तो। ये वाला था ना। x इक्वल टू 121 हो गया। कर लिया ना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने उन टॉपिकों पे जो हमें ज़रूरत है। फैक्टोरियल का तो वैसे कॉन्सेप्ट समझना था, समझ लिया तुमने, बहुत समझदार हो।
अब आ जाए, जो टॉपिक है वो है परमुटेशन। परमुटेशन को मैं एकदम सीधी भाषा में अगर बोलूं तो इसे अंकित बताएगा क्या कहते हैं। वो तो शॉर्ट फॉर्म हुई। परमुटेशन को क्या कहते हैं? नहीं बोल रहा। अरेंजमेंट्स। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट्स, ठीक है। अरेंजमेंट का मतलब है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4 दोस्त हैं 4 दोस्त हैं, चिंटू, मिंटू, टिंकू और पिंटू। चार ही हैं। टीटू, रिंकू, रिंकू नाम है इसका। सिर्फ मम्मी बोलती है, मम्मी और भाई। सेकुलरिज्म, मम्मी और भाई के। प्योर सेकुलरिज्म। खैर, तो CMTP ये 4 दोस्त हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि 4 सीट खाली पड़ी हैं। ये 4 दोस्त इस सीट पर, 4 सीट पे, मतलब यूँ समझो कि एक ही जगह ये 4 बेंचेस लगी हैं और बैठना है सबको। ऑब्वियसली किसी ना किसी ऑर्डर में ही बैठेंगे। पहले चिंटू बैठ गया, फिर मिंटू बैठा, फिर टिंकू बैठा, फिर पिंटू बैठा, या पहले पिंटू बैठ गया, टिंकू बैठा, फिर मिंटू, फिर चिंटू, करके इस तरह से बैठ गए। तो मैं कहता हूँ कि कितने नंबर ऑफ वेज ऐसे हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ चांसेस हैं, ऑप्शंस हैं इन चारों दोस्तों के बैठने के। कितने तरीक़ों से बैठ सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 1, असेंडिंग। पहले कौन बैठा हुए? चिंटू, चिंटू। उसके बाद मिंटू, मिंटू, टिंकू, टिंकू बिठा दिया, पिंटू बिठा दिया। ये पहला ऑप्शन है। अब डिसेंडिंग। दूसरा ऑप्शन, पिंटू, पिंटू को बिठा दिया, टिंकू को बिठा दिया, फिर ये एम से दूसरा मिंटू, मिंटू को बिठाया पिंटू। और चिंटू को बिठाया। क्या और कोई ऑप्शन है बिठाने के? हाँ है ना। बता। पहले मिंटू को बिठा लो, मिंटू, फिर टी को बिठा लो, टी तक, फिर टिंकू को बिठा दिया, टी, पिंटू को बिठाया, पिंटू, फिर चिंटू, चिंटू। और कोई ऑप्शन है? दोबारा टी को बिठा दो, ठीक है। टी, हाँ सी से चिंटू, हाँ एम से मिंटू। हाँ। और कोई ऑप्शन है? अब देखा जाए तो हो गया ये लास्ट है, क्योंकि चारों ये आ गए। क्या क्या मिंटू के बाद चिंटू नहीं बैठ सकता? हाँ ये भी है, ऐसे तो बहुत हो जाएगा। बिल्कुल, मैं यही सुनना चाह रहा था। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ये तो 4 ही दोस्त थे, 10 हों तो दिमाग फट जाएगा। वो जो कंप्यूटर पे कोडिंग वोडिंग होती है ना, और उनके कोडिंग के बेसिस पर एक नंबर अलॉट हो जाता है, लॉटरी वाले इसी तरह से नंबर्स निकलते हैं कंप्यूटर पे, क्योंकि नंबर बहुत सारे हैं और साथ में इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बहुत सारे हैं। 10 तो नंबर ही हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 हैं। इतने सारे नंबर्स में ऐसे ऐसे अरेंज हो के एक नंबर बन जाता है। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं ना सेलेक्ट होने के, लेकिन उनमें से एक ही बन के आता है। तो एक बन के आता है, ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि कितने बन सकते हैं। बात पकड़ में आ रही है? तो कितने बन सकते हैं, इस बात का हम
एक तो ये तरीका है जिसमें हम फेल हो गए। दूसरा तरीका सीधे सीधे ये देखें कि इस जगह पर कितने दावेदार बैठ सकते हैं, 4। एंड इस जगह पर कितने दावेदार बैठ सकते हैं, जो यहाँ बैठ गया वो यहाँ दोबारा बैठेगा। सीट कितनी खाली रह गई, देखो ऐसे समझो 4 सीटें थीं, 4 दोस्त हैं, पहली सीट पर बैठने के लिए कितने दोस्त खड़े हैं, 4। उनमें से कोई एक बैठ गया। अब अगली सीट पर बैठने के लिए कितने दोस्त खड़े हैं, 3। एंड अगले के लिए 1 हैं। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा था बार बार, एंड। कितना आंसर आएगा, 24। यानी 24 तरीके हैं अरेंजमेंट्स के। क्या जल्दीबाजी में ऐसा होता ना, 24 बंदा मन में बड़ा जाएगा, यही कह रहा है कि तूने किया होगा। समझ में आई मेरी बात। तो ये है परमुटेशन। हमें पता चल गया कि 4 दोस्तों को इन 4 सीटों पे बिठाना है, तो किस तरीके से बिठाया जाए। चलो अब मैं कहता हूँ कि दोस्त तो 4 ही हैं, लेकिन कुर्सियाँ हैं 3। अब कितने चांस हैं, कितने तरीक़ों से हम बिठा सकते हैं। 6 कैसे, पहली सीट पर दोस्त तो वही 4 हैं, उन 4 में कोई भी बैठ सकता है ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक को बैठने में दिक्कत हो रही है, वो नहीं बैठ पाएगा, बैठ तो सारे ही हैं। तो पहली सीट पर कितने चांस, कितने चांस हैं, 4। अरे 4 के चांस हैं ना बैठने के, 4। अब एक तो बैठ गया पहली सीट पर, अगली सीट पर 3 बचे हुए, उन तीनों में से कोई एक बैठ जाएगा। अगली सीट पर 2 में से कोई एक यहाँ बैठेगा, एक जो है वही हार जाता है। वो चेयर वाला गेम आता है ना, म्यूजिकल चेयर। कितने चांस हो गए, 24। क्लियर। टॉपिक पर बढ़ जाएं आगे। परमुटेशन को दिखाया जाता है P से। तुम लिख नहीं रहे हो, परमुटेशन को शो किया जाता है P से, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसे हम कह सकते हैं वो हैं n, और जितने हमें चाहिए वो होते हैं रिजल्ट्स r। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स n और टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स r। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने देखा था कि टोटल दोस्त कितने हैं, 4। कुर्सियाँ कितनी हैं, 3। दूसरे वाले में, पहले वाले में तो 4 ही थे, लेकिन दूसरे वाले में 3। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, दोस्त थे 4, कुर्सियाँ हैं 3, तो 4 में से 3 को ही बिठाना है। तो हम इसे लिखेंगे 4p3। समझे। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं।
अब हमने देखा कि NPR नाम का कोई चीज़ होता है N मतलब टोटल, P परमुटेशन, R हाँ जितना हमें चाहिए, टोटल में से जितने चाहिए वो हो गए R। इसके लिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, बस। गलत है, गलत लिख दिया। इतना सिली मिस्टेक कैसे हो गया? N-R है ना। अब ये इसमें यहाँ कट लगेगा, अपॉन N-R फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल अपॉन N-R फैक्टोरियल। तुम कैलकुलेट करके देख लो, वैसा ही आएगा। अभी हमने देखा था 4p3 को देखा था ना, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1। और इसे अगर तुम गणना करोगे तो आंसर 24 आएगा। ठीक है, जो पहला वाला केस लिया था 4p4 वाला, 4 दोस्त 4 चेयर, इसको भी कैलकुलेट करके देख लो। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ऊपर आ गया 4 फैक्टोरियल और नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल। अब आया 0 फैक्टोरियल, तो याद रहे 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है हमेशा 1 होती है। तो बात घूम फिर के वहीं आ गई, 4 3 2 1 और आंसर हो गया 24। हो गया। ये रहा क्वेश्चन एग्जाम्पल 1, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग 5p3 10p2 11p5। करो तीनों, 5p3 10p2 और 11p5 का आंसर बताओ कितना आएगा। 5p3 10p2 5p3 10p2 और 11p5। 5 into 4 into 3 into 2 ये जो 60 पहले का 60 गलत, सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या है? तो मतलब 10p2 हाँ 10 to 2 10 minus 2 8, ठीक है। 10 9 8 8 कट जाएगा 90, सही है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 13 और 5 है ना नीचे, 13p5
हाँ 19 कर रहा है 11 से है ना 11 अच्छा हाँ 11 से 13 के लिए और 11 into 10 आ गया सर नहीं सिर्फ डबल 5 डबल 5 0 हाँ हो गया देखा ही नहीं ये क्या कुछ नहीं होगा इजी था पानी दो। समझो। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हुआ, नहीं हुआ? अच्छा, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी थ्री लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वायर एंड हेक्सागन। स्क्वायर और हेक्सागन। हेक्सागन, स्क्वायर और हेक्सागन जिन लेटर्स से बने हैं, इन लेटर्स से हम और कितने लेटर्स वर्ड्स बना सकते हैं, है ना। बात ये है कि मीनिंग हो चाहे ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। Any arrangement of letters is called a word even though it may or may not have any meaning or pronunciation। समझे? स्क्वायर से और हेक्सागन से कितने वर्ड्स बना सकते हो? हाँ, 3 लेटर वाले कितने वर्ड्स बना सकते हो?
अब महसूस हो रहा होगा ना कि मैथ छोड़ के कितना गलती करा। हाँ सर अच्छा किया। सही है। उसमें वो था ट्रिग्नोमेट्री ना, क्या बोलते हैं उसमें क्या है 11th 12th में करते हैं तो 2 साल और करनी पड़ती है, यहाँ पे सिर्फ 1 साल करो आगे बढ़ो। 1 साल 6 महीने। हाँ वही 6 महीने। देख यहाँ 3 लेटर चाहिए, स्क्वायर से बनाना है, तो स्क्वायर में कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं। इन 6 में से कोई एक यहाँ आएगा, यानी पूरे के पूरे 6 के चांस हैं आने के। अब यहाँ के कितने के चांस हैं? 5 के, और यहाँ 4 के। मल्टीप्लाई कर ले। ऐसे ही हेक्सागोन के देखेंगे तो हेक्सागोन कितने हैं? 7। तो पहले में 7 के ऑप्शन, फिर 6 और इधर 5। क्या मतलब आगे सर कॉम्बिनेशन का आसान है। कॉम्बिनेशन भी इसी के बेस पर ही है। एग्जाम्पल सब खुद से कर लोगे? एक क्वेश्चन था जिसे करवाना है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। तो क्वेश्चन ये है, इफ़ 6 टाइम्स द नंबर परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम इज इक्वल टू 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशंस of n-1 things taken 3 at a time, find n। बहुत ऐसा क्वेश्चन जो कि लाइन में समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन लिखते ही समझ में आ जाएगा ये। तो क्वेश्चन ऐसा है कि n, ये ना 6 टाइम्स द नंबर परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स n हो गए हैं। अब n नंबरों में से हमें 3 नंबर्स चाहिए, मतलब np3 हुआ, और इसका जो परमुटेशन है उस परमुटेशन का 6 टाइम्स वो जो भी आंसर आएगा वो इक्वल होगा 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n-1 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम। यानी n नंबर्स में से 3 नंबर्स चाहिए, ये np3 का हो गया, और n-1 नंबर्स में से इसमें से भी 3 नंबर्स चाहिए। ये तो परमुटेशन हुई। अब बोला है कि इसका n नंबर्स वाले का अगर 6 टाइम करेंगे तो वो n-1 नंबर्स वाले का 7 टाइम के इक्वल आएगा। क्वेश्चन आया समझ में? अब बस n बताना है कि n कितना है। तो ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो पहले तो ये 6 और ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल है ना, तो ये n-3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और इधर से 7 इंटू ये हो गया n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 यानी n-4 हो गया। इसका 1 और इसका 3 दोनों जुड़ के 4। कोई है जो इसे कैलकुलेट कर देगा तुम में से? तो करो। बिना देखे देखो, इसको करने का तरीका देखोगे। अगर n फैक्टोरियल की बात करें तो ये एक एक कम होता जाएगा ना, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, एक एक कम ही तो होता है। ठीक है, और तो इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूँ तो n-1 फैक्टोरियल यहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि इधर भी यही कट जाएगा, कटेगा ना, और नीचे वाले को n-3 फैक्टोरियल।
7 मल्टीप्लाई n-1 है, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, और n-4 है तो उसे n-4 फैक्टोरियल। अच्छा, इस n-3 को भी मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल। बढ़ेगा तो यही तो होगा। तब देखो कुछ कट रहे हैं तो बिल्कुल हाँ, इससे ही तो ये कट गया। नीचे वाले थे क्योंकि इक्वल के उधर इधर एक जैसे ये कट जाते हैं। आंसर में क्या बचता है, तो इधर बचा ऊपर से 6n, नीचे n-3 और उधर सिंपली 7 का n से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बचा 6n और ये बचा 7n-21। 21 उधर 6n इधर, n की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, ये था थोड़ा क्वेश्चन जानदार, इसलिए इसे करवाया। ये बता दो, ये x -4 x-4 ये n-4 कैसे आया? n-3 फैक्टोरियल है, तो और कम करेंगे, कम करेंगे तो अगला वाला n-4 आएगा। x -5 आगे आ जाएगा। n x नहीं, हाँ, n है। हाँ, दिमाग है। नहीं फिर पहले तो आगे की बात ऐसी है कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें तुम्हें क्वेश्चन में मिलती जाएंगी, मैं लिखवाता जा रहा हूँ। ये वाला खुद से करोगे, ये वाला बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड n निकालना है, जबकि हमें दिया है np3 बराबर 60। भैया सर, n के लिए क्या रखे जो 60 आ जाए। ये तो सर वो है लॉग है सर, इसको वहाँ भेज दो। ये सर लॉग है सर, रटा है ये। अच्छा बताओ जरा n की वैल्यू, खैर यहाँ तो लिखा ही हुआ है लेकिन फिर भी बताओ। 5 सही होगा। ये मतलब इसको कमांड सही है। Therefore n equal मतलब मल्टीप्लाई करते हो ना, 5 4 3 ऐसे to ऐसे होगा। ठीक है बस। 60 का ऐसे आगे देखो एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 तो ये 56p, बाहर निकालना होगा। ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। r + 1 r - 1 होगा। r + 6 तो बात ऐसी है ना कि दिखना भी तो चाहिए ना। ये कितना लिखा है ये? r + 6 r+6। चलो हैं हमें नीचे देखिए ना, इतना बड़ा बड़ा लिखा है हाँ सर, r + 6 56p r+6 रेशो 54p r+3 बराबर 30,800 रेशो 1 है। फाइंड r। अब करो इसे। थोड़ा लिखना पड़ेगा। कैलकुलेटर ले लो। फिर इसका निकाल लो। ऐसे मत लिखना। चल एक मिनट को बस। ये कैलकुलेटर दिया। दिया है आराम से। क्या पता ये आंसर लिखो। बुक में देख के करोगे तो कोई तो खैर फ़ायदा है नहीं, खुद से करना है थोड़ा।
करवाऊँ? देखो 56 पी आर प्लस 6 है ना, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 56 फैक्टोरियल अपॉन 56 माइनस आर प्लस 6। तो कहने का सेंस तो यही हो जाएगा ना, आर माइनस 6 ब्रैकेट खुलेगा तो रेशो। अब ऐसे ही 54 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 54 माइनस आर माइनस 3 फैक्टोरियल और इक्वल्स टू 30,800 रेशो 1। तो आगे की बात, ये 56 फैक्टोरियल है तो इसको ऐसे ही रखें और नीचे वाले हिस्से इसको क्या करें 50 माइनस 6, 50 माइनस 6 सॉरी 56 माइनस 6 50 हो गया ना, 50 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, ऐसे ही अगले के लिए करें तो थोड़ा सा पीछे ये हो गया 54 और ये 51 माइनस आर फैक्टोरियल 30,800 रेशो 1 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56 फैक्टोरियल रेशो 54 फैक्टोरियल, मतलब ये डिवीजन में आएगा। अगर ये क्या हो गया? 56 फैक्टोरियल को अगर लिखा जाए तो 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और नीचे 50 माइनस आर फैक्टोरियल, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, है ना। बाकी रेशो है तो इसका होल डिवाइड हो जाएगा। इसको लिखा 54 फैक्टोरियल अपॉन 51 माइनस आर फैक्टोरियल है, तो इसको भी 51 माइनस आर और एक और कम कर देंगे तो 50 माइनस आर का फैक्टोरियल और इधर आ जाएगा 30,800 और रेशो 1 मतलब अपॉन में 1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो 56 इंटू 55 और अपॉन 1 और ये अपॉन ये, तो देखो कैसा हिसाब किताब बन रहा है। 56 अपॉन 1 मतलब 56 इंटू 55 अपॉन 1 होल अपॉन 1 अपॉन 51 माइनस आर। तो ध्यान दोगे तो ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 56 इंटू 55 अपॉन 1 और ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर भग जाएगा 51 माइनस आर अपॉन में 1। क्या करोगे तो ये दोनों 56 इंटू 55 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो 51 माइनस आर इज इक्वल्स टू 30,800 अपॉन में 56 मल्टीप्लाई 55। आंसर बता सकते हो? सर उधर तो वो आएगा, इधर आंसर कितना आ रहा है? वहाँ लिखो ना डिवाइड, फिर ये 0 में 10 आएगा मेरे ख्याल से, 0.1 10 आ रहा है। 10, हाँ 10, ये 10 आ गया। अब आर निकालना है, ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का आर इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई 41। ये करूँगा मैं, छोटा फोन करूँगा एक मंथ का। बाकी ये कुछ प्रूफ वगैरह करने का क्वेश्चन है तो ये तो करने नहीं है। देख के टिक लगा दो। 11, 12, 13 इतना करने के बाद एक्सरसाइज कंप्लीट। फिर एक्सरसाइज रहती है।
ठीक है, टाइम हो गया। टाइम हो गया है। अच्छा, एक सेकेंड। चलो करो, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसे मैं कॉम्बिनेशन के साथ समझा दूंगा। आज के लिए काफ़ी था।